हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने फास्ट टेक्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि 2023 की लेटेस्ट मूवी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे नए नए वीडियो देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हरनैन को देखते हैं, जो अपने बेटे डांटे से कहता है कि डोम ने मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। तो डांटे अपने पिता से कहता है कि मैं डोम को मार दूंगा। हरनैन डांटे से कहता है उसे मारना काफी नहीं है, बल्कि उसे ऐसी मौत दो जिससे वो तड़प तड़प कर मरे। लेकिन तभी अचानक डोम और ब्रेन वहाँ आकर हरनैन की तिजोरी को अपनी कार से बांधकर पुलिस स्टेशन से चुरा लेते हैं। ये देखकर सभी पुलिस ऑफिसर डोम और ब्रेन का पीछा करने लगते हैं। डांटे और उसके पिता भी उनका पीछा करते हैं। वो लोग लगातार डोम और ब्रेन का पीछा करते हैं, लेकिन डोम डांटे की पिता की कार को तिजोरी से टक्कर मारता है, जिससे हरमन यानी कि डांटे की पिता वही मारे जाते हैं। लेकिन डांटे पानी में गिरने की वजह से बच जाता है। वही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ डोम अपने बेटे को कार को ड्राफ्ट करना सिखा रहा होता है। डोम अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें फिनिश लाइन पर फोकस करना होगा और तुम्हारी पकड़ कार पर होनी चाहिए। फिर वो लोग घर आते हैं, जहाँ उनकी पूरी फैमिली होती है। वही डोम की माँ भी होती है और वो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं। वहीं फिर तेज रेमजे से कहता है कि मुझे एजेंसी से खबर मिली है, एजेंसी चाहती है कि हम उनके लिए एक चिप को रोम से चुरा ले। वही हॉर्न डोम के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर बहुत बेहतर इंसान बनेगा। तो डोम कहता है कि नई पीढ़ी हमेशा आने वाली पीढ़ी से बेहतर होगी। हॉर्न डोम से कहता है हम भाई थे और हमेशा भाई रहेंगे। फिर डोम अपने पिता की फोटो देखने लगता है। तभी डोम की दादी वहाँ आकर डोम से कहती है तुमने हमेशा अपने पिता का नाम रोशन किया है और तुम हमेशा हमें अपने दिल में रखना। वहीं भी रात के समय डोम अपनी बीवी यानी कि लेडी से कहता है आज हमारे बेटे ने मुझसे कहा डैडी आप कभी नहीं डरते, लेकिन मैं डरता हूँ मेरे बेटे और तुम्हें खोने से। लेडी डोम से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। फिर डोम और लेडी जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साइबर डोम के घर आती है। डोम उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इस मूवी के 8वें भाग में साइबर ने डोम की दूसरी बीवी को मरवा दिया था। साइबर डोम से कहती है मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ आई हूँ, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार खतरे में है। साइबर कहती है कि आज एक शैतान उसके ऑफिस में आया और उसने मुझे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए मेरी मदद मांगी, लेकिन मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन वो बहुत चालाक है, उसने मेरे सभी लोगों की फैमिली को किडनैप कर लिया, जिससे मेरे सभी लोग उसके साथ हो गए और वो सभी मुझे मारने लगे। लेकिन मैं उन सभी से किसी तरह बहुत मुश्किल से बचकर यहाँ तक पहुँची। वहीं अगले दिन लिटिल नोबडी डोम से मिलने आता है। डोम लिटिल नोबडी से साइबर के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि उसके सभी लोग गायब है और उसका ऑफिस भी गोलियां चलने से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लिटिल नोबडी बताता है तेज और रेमजे जिस मिशन पर गए हैं वहाँ एजेंसी ने उन्हें नहीं भेजा। तो लेटी समझ जाती है कि ये सब एक जाल है। वहीं दूसरी तरफ तेज और रेमजे लगातार चिप को ले जाने वाले ट्रक के ड्राइवर को बेहोश करके उस ट्रक में चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रक को कोई और कंट्रोल कर रहा है, और वो कोई नहीं बल्कि डांटे हैं जो ट्रक को कंट्रोल कर रहा होता है। वही डोम भी वहाँ पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगता है। डांटे 2 गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। डांटे इससे बहुत खुश होता है। वहीं तेज को ट्रक में कुछ आवाज सुनाई देती है। तेज जब ट्रक के पीछे आकर देखता है तो उसे वहाँ एक बहुत ही बड़ा बम दिखाई देता है। तेज सभी लोगों को बताता है कि यहाँ कोई चिप नहीं बल्कि बहुत बड़ा बम है। तेज कहता है ये बम इतना बड़ा है कि पूरे शहर को तबाह कर देगा। तभी डोम भी वहाँ जाता है। नोबडी कहता है तुम ट्रक को रोकने की कोशिश करो, मैं बम को बंद कर सकता हूँ। डांटे ट्रक का पिछला दरवाजा खोल देता है। तभी ट्रक एक तार की टक्कर से पलट जाता है। सभी लोग ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक के टकराने से वो बम ट्रक से बाहर निकलकर शहर में लुढ़कने लगता है। तभी सभी पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए रेमजे, हॉर्न और तेज नीचे गुफा के अंदर चले जाते हैं। डोम बम को रोकने की बहुत कोशिश करता है और वो बहुत मुश्किल से किसी तरह बम को रोक देता है। वही डांटे नोबडी की कार के नीचे बम लगा देता है, लेकिन नोबडी बम फटने से पहले कार से कूद जाता है और कार बम से टकराने से बम फिर से लुढ़कने लगता है। डोम बम को रोकने की कोशिश करता है। वही बम की वजह से पूरे शहर में तबाही मच जाती है। वही दूसरी तरफ लेडी डांटे को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन डांटे वहाँ से निकल जाता है और लेडी को पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं। वही डांटे बम को भी एक्टिवेट कर देता है। पुलिस ऑफिसर भी डोम को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। डांटे एक बिल्डिंग की छत पर जाकर ये सब देखता है। वही दूसरी तरफ डोम बम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बम नहीं रुकता तो डोम अपनी कार से एक क्रेन को हिट करता है, जिससे बम उस क्रेन से टकराकर नीचे पानी में गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। बम के फटने से कहीं दूर तक उसका असर होता है। डांटे शहर को तबाह होता देख बहुत खुश होता है। डांटे डोम से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि डोम और उसके साथियों ने शहर में तबाही मचाई और पुलिस ऑफिसर उन्हें आतंकवादी बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं टेस जो नोबडी की बेटी थी वो एजेंसी में जाती है। टेस को वहाँ इमेज मिलता है, क्योंकि अब लिटिल नोबडी की हालत बहुत खराब थी। तो इमेज ही एजेंसी का नया हेड बन चुका था। एमएस टेस से कहता है
कि डोम ने बहुत बड़ा गुनाह किया, उसने तुम्हारे पिता नोबडी को भी उसके जाल में फंसाया और पूरे शहर में तबाही मचाई। टेस कहती है डोम और उसके साथियों ने एजेंसी के लिए बहुत काम किया और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन एमएस टेस की बात नहीं सुनता और वो डोम और उसकी टीम को पकड़ने के लिए एजेंसी को ऑर्डर दे देता है और टेस से कहता है तुम मेरे रास्ते में मत आना। टेस वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम डोम को देखते हैं जहाँ डोम की दादी डोम से कहती है एजेंसी वाले लेटी को ले गए और तुम वांटेड लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ गए हो। डोम अपनी दादी से कहता है कि तुम मेरा एक मैसेज नोबडी तक पहुँचा दो, तो डोम की दादी कहती है नोबडी कहीं गायब हो गया है। दादी डोम को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ एमएच अपनी टीम से डोम के बेटे और बहन को पकड़ने के लिए कहता है। एजेंसी के लोग डोम के बेटे और बहन को पकड़ने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। मिया उन सब लोगों से फाइट करके ब्रायन को छुपने के लिए कहती है और मिया उन लोगों से फाइट करने लगती है। तभी जेकब भी वहाँ जाता है। जेकब उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है और उन सभी लोगों को मार देता है। जेकब मिया से कहता है मुझे डोम ने ब्रायन को लेने के लिए भेजा है और हमें अलग अलग रास्ते से जाना होगा। जेकब डोम के बेटे को लेकर अलग रास्ते से निकल जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं टेस डोम से मिलने के लिए पहुंचती है। डोम टेस से कहता है कि नोबडी एजेंसी को संभालता था तो एजेंसी के कुछ वसूल थे, पर अब सब बदल गया। टेस बताती है एमएच तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है और तुम्हारे पीछे जो पड़ा है वो हर्नन का बेटा डांटे है। डोम टेस से कहता है तुम मेरे लिए रियो जाने का इंतजाम करो और लेटी को बाहर निकालो। टेस कहती है ये मुमकिन नहीं है, लेटी एजेंसी के गुप्त जेल में है। तो डोम कहता है तुम ये कर सकती हो और नामुमकिन कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रोमन तेज और सभी एक कंटेनर की मदद से लंदन पहुंचते हैं। वहीं टेस लेटी के पास पहुंचती है। टेस वहां पहुंचकर लेटी को डोम का दिया हुआ लॉकेट बताती है। टेस वहां जाकर लेटी के कंधे पर चाकू मार देती है क्योंकि ये लेटी का प्लान था जिससे वहां के गार्ड को लगता है लेटी ने टेस पर हमला किया। फिर टेस वहां से निकल जाती है, लेकिन लेटी कुछ समझ नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं डोम रियो पहुंच जाता है। वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो वहाँ डोम को रेस करने के लिए कहती है। तभी डांटे भी वहाँ जाता है और डोम को अपने बारे में बताता है और डोम को अपने साथ रेस करने के लिए कहता है। फिर रेस शुरू की जाती है। रेस में 4 लोग थे, डोम, डांटे और डोम का दोस्त और वो लड़की जिसका नाम इजाबेल होता है। दरअसल इजाबेल डोम की दूसरी बीवी की छोटी बहन थी। फिर रेस शुरू की जाती है। रेस के दौरान डोम को पता चलता है कि डांटे ने डिएगो और इजाबेल की कार में बम लगा रखा है। डोम इजाबेल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डांटे डिएगो की कार को ब्लास्ट कर देता है जिससे उसकी वही डेड हो जाती है। डोम इजाबेल की कार को टक्कर मारकर उसकी कार से बम को अलग कर देता है। इजाबेल की कार पलटने से वो घायल हो जाती है। डोम इजाबेल को कार से बाहर निकालता है। वही डांटे वहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ एजेंसी में लेटी के गाँव का ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं साइपर भी उसके बगल में होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं डांटे ने डोम की टीम के बैंक अकाउंट को हैक करके उनके सारे पैसे चुरा लिए। वो सभी लोग ये देखकर बहुत परेशान होते हैं। तभी रोमन उनसे कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं जो उसने अपनी जैकेट में छुपा रखे थे। वहीं जेकब डोम के बेटे के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं एजेंसी को पता चल जाता है कि टेस लेडी से मिलने गई थी, इसलिए एमएस टेस की लोकेशन से डोम की लोकेशन का पता कर लेता है क्योंकि टेस डोम से भी मिलने गई थी। वहीं डोम इजाबेल से कहता है कि तुम्हारी बहन मेरी जान थी और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। अगले सीन में हम देखते हैं डोम के साथी एक शॉप पर अपनी जरूरत के कुछ सामान लेने के लिए पहुंचते हैं ताकि वो डोम और लेटी को बचा सके, लेकिन वो शॉपकीपर उन लोगों के बारे में एजेंसी को बता देता है, इसलिए रोमजो से जोर से थप्पड़ मारती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेस जेल के सभी लोगों को बेहोश करके और वो वहाँ से अपने आप को छुड़ा लेती है और वो लेटी को भी आजाद कर देती है। लेटी साइबर से कहती है कि हमें यहाँ से निकलने में इतना टाइम चाहिए, तो साइबर कहती है 10 मिनट है हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए। ये सुनकर लेटी टेस पर अटैक करने लगती है और उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। लेटी टेस को एक जोरदार किक मारकर बेहोश कर देती है और वहाँ से बाहर निकलने लगती है। वो जब बाहर निकल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बर्फ के आइलैंड पर पहुंच चुकी है। तो लेटी वापस अंदर आ जाती है। वहाँ टेस लेटी को सर्दी से बचने के लिए एक सूट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं इजाबेल डोम को बताती है कि मेरी बहन एलेना के पास हर्नन की फाइल है जिसमें हर्नन के सभी काले कामों के सबूत हैं। फाइल में उन लोगों को डांटे के बारे में पता चलता है कि डांटे एक संकी है और उसने कई साल पागल खाने में बिताए हैं और उन्हें इस फाइल में ये भी पता चलता है कि डांटे के पास एक बिल्डिंग भी है। तो डोम उस बिल्डिंग में जाने का डिसाइड करता है। इजाबेल भी डोम के साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डोम इजाबेल से कहता है मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। वही डोम के साथी अपने एक दोस्त के पास पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कार और जरूरत का सामान देता है ताकि वो डोम के साथ इस लड़ाई में लड़ सके। वही डोम उस बिल्डिंग में पहुँचता है तो वो देखता है डांटे ने उसे और उसके परिवार को मिटाने के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। तभी डोम को वहाँ एक कॉल आता है जहाँ डांटे डोम से कहता है कि तुमने मेरे पिता को मार दिया और तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तभी एमएच भी वहाँ जाता है और डोम को पकड़ लेता है। जब वो डोम को पकड़कर ले जा रहे होते हैं तभी एक रॉकेट आकर उनकी गाड़ी पर लगता है और उनकी गाड़ी जोरदार धमाके के साथ पलट जाती है। वो सभी जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं
भी डांटे के लोग उनके ऊपर फायर करने लगते हैं। डांटे भी वहाँ जाता है और वो डोम से कहता है कि यही तुमने मेरे पिता को मारा था। फिर डांटे अपनी कार से इजाबेल को बाहर निकालता है। ये देखकर डोम एक कार में सरिया बसाकर उसे सीधा करके स्टार्ट कर देता है, जिससे वो कार वहाँ खड़े आदमी से टकरा जाती है। डोम और एमएस सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी डांटे इजाबेल को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ टेस आ जाती है। ये देखकर डांटे इजाबेल को छोड़ देता है और वो अपने आप को सरेंडर करता है। डोम डांटे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे डांटे का दांत टूट जाता है। लेकिन डांटे जब खड़ा होकर एक इशारा करता है तो डांटे के आदमी जो ऊपर हेलीकॉप्टर में थे वो टेस को शूट कर देते हैं और दूसरी गोली वो एमएच को मारते हैं। फिर वो इजाबेल को शूट करने लगता है, लेकिन तभी डोम इजाबेल को बचा लेता है। वहीं डांटे टेस की जेब से लोकेशन ट्रैकर निकालता है ताकि वो किसी की भी लोकेशन निकाल सके। डांटे डोम से कहता है तुमने मेरे पिता को इसी जगह मारा था, अब मैं तुम्हारे बेटे की लोकेशन निकाल कर उसे भी खत्म कर दूंगा। फिर डांटे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। डोम टेस के पास जाकर उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। टेस डोम को अपने पिता नोबडी का लॉकेट देती है। फिर डोम इजाबेल को टेस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। इजाबेल टेस को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी इमेज भी उड़ जाता है क्योंकि उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखा था, इसलिए उसे गोली नहीं लगी थी और इमेज भी डोम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम जेकब को देखते हैं जो डोम के बेटे के साथ पुर्तगाल पहुँचता है, जहाँ जेकब ने अपना ऑफिस बना रखा था जो एक खदान के अंदर था। ब्रायन जेकब से अपने डेट के बारे में पूछता है। जेकब कहता है तुम्हारे डेट जल्दी यहाँ आएंगे। ब्रायन की नजर जब एक कार पर पड़ती है तो उसके बारे में जेकब से पूछता है। जेकब बताता है कि ये मेरा नया प्रोजेक्ट है। ब्रायन जब उस कार का कवर हटाकर देखता है तो उसे वहाँ एक टैंक नजर आता है, जिसे देखकर ब्रायन चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेमजो और उन सभी को पता चलता है कि डांटे ने कई सारे खतरनाक हथियार डोम के बेटे को मारने के लिए उसके पीछे लगाए हैं। रेमजे कहती है हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा। वहीं डांटे अपने लोगों के साथ डोम के बेटे की लोकेशन पर पहुंच जाता है। जेकेब भी ये सब देख लेता है। जेकेब ब्रायन को लेकर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं डांटे भी उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो अपने सभी लोगों को ब्रायन को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। डांटे के सभी लोग उनके सामने आ जाते हैं। जेके ब्रायन को गाड़ी का लीवर दबाने के लिए कहता है, जिससे कार में लगे टैंक से गोले निकलने लगते हैं, जिससे डांटे की लोगों की कार ब्लास्ट हो जाती है और जेकेब वहाँ से निकल जाता है। डांटे भी अपनी कार में बैठकर जेकेब का पीछा करने लगता है। डांटे के सभी लोग लगातार जेकेब और ब्रायन का पीछा कर रहे होते हैं। जेकेब जब अपनी कार में गोले लोड करता है तो उससे गोले नहीं निकलते। वहीं डोम भी एमएच के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो उड़ते हुए प्लेन से अपनी कार लेकर नीचे जंप करता है। अपने डेट को देखकर ब्रायन बहुत खुश होता है। फिर वो लोग जब एक सुरंग से गुजरते हैं तो ब्रायन कार में पीछे जाकर उन गोलों को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी डांटे भी वहाँ जाता है और वो ब्रायन को पकड़कर अपनी कार में खींच लेता है और अपनी कार को वहाँ से भगाकर डोम की कार को टक्कर मारता है, जिससे डोम की कार डिवाइडर से टकराकर रॉन्ग साइड पे आ जाती है। डांटे के आदमी डोम के सामने आने लगते हैं। ये देखकर जेकब समझ गया था कि डांटे अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो जेकब अपनी कार में लगे टैंक को नीचे की तरफ कर देता है और अपनी कार का लीवर दबाता है, जिससे जेकब की कार हवा में उछलती हुई डांटे के लोगों की कार के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। डोम जेकब की मौत से बहुत दुखी था क्योंकि जेकब ने डोम के लिए अपनी जान गंवाई। फिर डोम गुस्से में डांटे का पीछा करने लगता है। अभी डांटे के 2 हेलीकॉप्टर डोम की कार में 2 एंकर फंसा देते हैं और उसे ऊपर उठाने लगते हैं। डोम अपनी कार को फुल स्पीड में पुल से जंप कराता है, जिससे डोम डांटे के पीछे नीचे वाले पुल पर आ जाता है, जिससे दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर डोम अपने बेटे से कहता है तुम बस कार को महसूस करो और अपनी फिनिश लाइन पर फोकस करो। फिर डोम अपनी कार को ड्राफ्ट कराते हुए एक हेलीकॉप्टर को डांटे की कार से हिट करता है, जिससे डांटे की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्रायन कार का दरवाजा खोलकर अपने डेट की कार में आ जाता है। डोम उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। डांटे की कार टकराते हुए सड़क के नीचे चली जाती है। वहीं एमएच भी प्लेन लेकर वहाँ पहुँच गया था। डोम एमएच से कहता है हम बस पहुँचने वाले हैं, और डोम जब एक पुल पर पहुँचता है तो अचानक एक कंटेनर उसके सामने आ जाता है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था और दूसरी तरफ सेम ट्रक होता है। डांटे भी अपने कुछ डिवाइस के साथ एक जगह पहुँचता है। उस डिवाइस से डांटे दोनों ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। डांटे डोम से कहता है कि तुम मेरे प्लेन के हिसाब से यहाँ तक पहुँच गए। तभी डोम की बाकी टीम भी प्लेन में बैठकर वहाँ पहुँच जाती है, तो डोम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कुछ समझते उससे पहले एक मिसाइल उनके प्लेन पे अटैक कर देती है, और वो मिसाइल किसी और ने नहीं बल्कि एमएच ने चलाई थी। मिसाइल लगने से उनका प्लेन पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर क्रैश हो जाता है। तभी डोम को पता चलता है एमएच काफी समय से डांटे के साथ काम कर रहा है। अब दोनों ट्रक भी डोम की तरफ बढ़ने लगते हैं। डांटे डोम से कहता है मैंने धीरे धीरे करके तुमसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारे परिवार को छीन लूंगा। तभी ब्रायन अपने डैड से कहता है कि आप कभी हार नहीं मान सकते, बस आप अपने आप पर भरोसा रखें। तो डोम अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर डोम डांटे से कहता है तुमने अभी मुझसे एक चीज नहीं छीनी है और वो मेरी कार है। फिर डोम ट्रक के टकराने से पहले अपनी कार को पुल से
नीचे कूदा देता है और वो दोनों ट्रक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। डोम अपनी कार को आग से बचाता हुआ पानी में कूदा देता है। डोम अपने बेटे को लेकर पानी से बाहर निकलता है और अपने बेटे को गले लगाता है। तभी डांटे डोम से कहता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया, क्योंकि डांटे ने उस पुल पर पहले से ही बॉम्ब लगा रखा था। डांटे उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। डोम समझ गया था कि अब वो नहीं बच सकता। अगले सीन में हम साइबर और लिट्टी को देखते हैं, जो बर्फ को पार कर रही थी। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखते हैं बर्फ के अंदर से एक सबमरीन बाहर निकलती है और उस सबमरीन से हिजेल बाहर आती है। हिजेल इस मूवी के छठे भाग में हॉर्न को बचाने के लिए मर चुकी थी। लेटी और साइबर उसे देखकर हैरान होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हम इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ हम ओप्स को देखते हैं जिसने डांटे के पिता को मारा था, क्योंकि डोम ने तो बस उनका पैसा चुराया था। तो डांटे का अगला शिकार होप्स होता है और फाइनली ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।